वेलकम टू फेरी टेल्स ज़ैप। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज। एक दूर दराज सरजमीन में एक अजीम सल्तनत थी जिसे लोग दूर दूर तक उसकी शान और शौकत, इंसाफ और खूबसूरती की वजह से जानते थे। इस सल्तनत का हर गोशा जिंदगी से भरा हुआ था। महल की बुलंद दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती तो ऐसा लगता जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। इस सल्तनत का बादशाह एक ताकतवर और बाअसर हुक्मरान था। उसके हुक्म के आगे सब झुकते थे, मगर उसके दिल में एक पोशीदा गुरूर भी था। वो समझता था कि उसकी दी हुई हर चीज ही सबके लिए काफी है। बादशाह की 7 बेटियां थीं। वो उसकी आंखों का नूर थीं। हर बेटी अपने अंदाज, खूबसूरती और तबीयत में अलग थी, लेकिन सब में एक बात मुश्तरक थी। वो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी। मगर इन सब में सबसे छोटी शहजादी कुछ मुख्तलिफ थी। वो खामोश रहती, कम बोलती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी और दिल में एक गहरा यकीन था। एक ऐसा यकीन जो दुनिया की किसी ताकत से नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ा हुआ था। एक दिन बादशाह गैर मामूली तौर पर खुश था। उसने दरबार सजाने का हुक्म दिया। कीमती कालीन बिछाए गए, दीवारों पर चिराग रोशन किए गए और दरबारी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, मेरी 7 बेटियां फौरन दरबार में हाजिर की जाएं। कुछ ही देर में 7 शहजादियां खूबसूरत लिबास पहने अदब से सर झुकाए दरबार में आ गईं। बादशाह ने उन सबको गौर से देखा, जैसे वो उनके दिलों को पढ़ना चाहता हो। फिर उसमें मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और जिसका जवाब मुझे पसंद आया उसे मैं उसकी पसंद का इनाम दूंगा। ये सुनकर सब शहजादियां खुश हो गईं। दरबार में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने अपना सवाल पेश किया, बताओ, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? पहली शहजादी आगे बढ़ी। उसने एतमाद से कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी सबने यही जवाब दिया। अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। हर जवाब के साथ बादशाह का चेहरा मजीद रोशन होता गया। उसे लग रहा था कि उसकी अजमत को तस्लीम किया जा रहा है। उसने फौरन हुक्म दिया, इन सब को इनाम दिया जाए। कीमती जेवरात, रेशमी लिबास, सोने के सिक्के, सब कुछ उन शहजादियों के सामने पेश कर दिया गया। अब सबकी नजरें सबसे छोटी शहजादी पर थी। वो खामोश खड़ी थी। न उसके चेहरे पर खुशी की झलकी थी, न खौफ की परछाई। बादशाह ने उसे देखा और कदरे सख्त लहजे में पूछा, बताओ, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? दरबार में खामोशी छा गई। हवा भी जैसे रुक गई हो। छोटी शहजादी ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में सुकून और यकीन था। वो नरमी से बोली, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। ये अल्फाज सादा थे, मगर इनमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसने पूरे दरबार को साकित कर दिया। वो मजीद बोली, जो कुछ मेरे पास है वो सब मेरे रब की अता है। मेरा रिस्क भी उसी का है और मेरी किस्मत भी उसी ने लिखी है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने सख्त आवाज में कहा, तुमने मेरे एहसान को नजरअंदाज कर दिया है। ये गुस्ताखी है। दरबार में सब सर झुकाकर खड़े हो गए। छोटी शहजादी ने नरमी से कहा, मैंने सिर्फ सच कहा है आबा हुजूर। ये अल्फाज आग पर तेल का काम कर गए। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया, इसे मौत की सजा दी जाए। दरबार में खलबली मच गई, मगर एक वजीर आगे बढ़ा। उसने अदब से कहा, बादशाह सलामत, ये आपकी अपनी बेटी है, इसे कत्ल ना करें। इसे जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि हम देख सकें कि ये अपने रब पर कैसे भरोसा करती है। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर्द लहजे में कहा,
ठीक है, इसे जंगल में छोड़ दो। शहजादी को महल से दूर एक गहरी सुनसान जंगल की तरफ ले जाया गया। रास्ता लंबा था, दरख्त खामोश खड़े थे, जैसे हर कदम को सुन रहे हों। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मगर शहजादी के चेहरे पर हैरत अंगेज सुकून था, जैसे वो किसी नामालूम फैसले को पहले ही दिल में कबूल कर चुकी हो। जब वो जगह आ गई तो सिपाहियों ने उसे वहीं छोड़ दिया। किसी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस खामोशी से अपने कदम पीछे मोड़ लिए। पत्ते हल्के से सरसराए, दूर कहीं परिंदा उड़कर गया और फिर वो वहां अकेली रह गई। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। हवा में सर्दी बढ़ गई, दरख्तों के साए लंबे होने लगे। मगर शहजादी ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तू मेरे साथ है, मुझे किसी का खौफ नहीं। चलते चलते उसे एक झोंपड़ी नजर आई। अंदर एक बूढ़ा आदमी बीमार पड़ा था। वो पानी मांग रहा था। शहजादी ने फौरन उसकी मदद की, पानी पिलाया और झोंपड़ी साफ की। इस लम्हे उसकी आजमाइश में पहली रहमत शामिल हो गई। झोंपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। शहजादी ने उसका दूध निकाला, आधा अपने लिए रखा और आधा बाहर रख दिया, शायद किसी को जरूरत हो। ये उसका दिल था, बगैर किसी तवक्को के देने वाला। सुबह हुई, बर्तन खाली था, लेकिन उसके पास एक चमकता हुआ कीमती लाल पड़ा था। वो हैरान रह गई। उसने जमीन पर सांप के निशानात देखे और समझ गई, ये अल्लाह की तरफ से रिस्क है। शहजादी ने जब पहली बार वो कीमती लाल अपने हाथ में लिया तो उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ शुक्र के आंसू भी आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, तू वकी अपने बंदों को कभी तहाँ नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी का हर लम्हा बदलने लगा, मगर उसका दिल नहीं बदला। वो वैसी ही सादा, वैसी ही शुक्रगुजार रही। हर रात वो बकरी का दूध निकालती, आधा अपने लिए रखती और आधा बर्तन में डालकर झोंपड़ी के बाहर रख देती। और हर सुबह वही मंजर उसका इंतजार करता, खाली बर्तन और उसके पास एक चमकता हुआ लाल, जैसे कुदरत हर दिन उसे ये याद दिला रही हो, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। 7 दिन गुजर गए। 8वें दिन वो बूढ़ा आदमी वापस आया। जब उसने झोपड़ी को साफ सुथरा देखा और शहजादी के चेहरे पर सुकून और रोशनी देखी तो वो हैरान रह गया। शहजादी ने उसे सब कुछ बताया, दूध, सांप और वो कीमती लाल। बूढ़ा पहले तो यकीन न कर सका, मगर जब उसने वो लाल अपने हाथ में लिया तो उसकी आंखें खुल गईं। वो आहिस्ता से बोला, बेटी, ये तो बहुत कीमती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे पास क्या खजाना है। शहजादी ने मुस्कुराकर 3 लाल उसके हाथ में रख दिए। आप शहर जाएं और इनसे कुछ ऐसा करें कि हम दूसरों के भी काम आ सकें। ये अल्फाज सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में वो बूढ़ा शहर गया और उन लालों को बेचकर काफी दौलत ले आया। फिर शुरू हुआ एक नया सफर। पहले एक छोटा सा घर बना, फिर कुछ और कमरे, फिर एक बड़ा सहन और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक शानदार महल। मगर ये महल सिर्फ रहने के लिए नहीं था, ये उम्मीद का मरकज बन गया। शहजादी ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगी। उसने जंगल के आसपास रहने वाले गरीब लोगों को बुलाया, उन्हें काम दिया, रोजगार दिया, इज्जत दी। जल्द ही वहां एक फैक्ट्री बन गई जहां लकड़ी का काम होता था। लोग काम करते, कमाते और खुश रहते। वो जगह जो कभी सुनसान जंगल थी, अब एक जिंदा शहर बन चुकी थी। लोग उसे रहमत वाली शहजादी कहने लगे। कोई नहीं जानता था कि वो असल में कौन है, मगर सब ये जानते थे कि वो एक नेक दिल और सच्ची इंसान है। उसके पास दौलत थी मगर गुरूर नहीं, उसके पास ताकत थी मगर तकब्बुर नहीं। दूर कहीं अपने महल में बैठा बादशाह ये सब खबरें सुन रहा था। एक लड़की ने जंगल में शहर बसाया है, वो गरीबों की मदद करती है, उसके पास बेशुमार दौलत है। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि ये कौन है। बादशाह ने पैगाम भेजा कि वो उस शहजादी से मिलना चाहता है। जवाब आया,
दावत कबूल है, मगर शर्त ये है कि आप अपनी तमाम बेटियों के साथ आएंगे। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, ठीक है, हम जरूर जाएंगे। जब बादशाह अपनी 6 बेटियों के साथ उस नए शहर में दाखिल हुआ तो वो हैरत में डूब गया। हर तरफ खूबसूरती, सफाई, खुशहाल लोग और एक शानदार महल। ऐसा महल जो उसके अपने महल से भी ज्यादा दिलकश लग रहा था। महल में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। 7 रंगों के खाने पेश किए गए। हर मंजर एक ख्वाब जैसा लग रहा था। फिर वो शहजादी आई, नकाब में, खामोश, पुरसुकून। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और तुमने यह सब कैसे हासिल किया? शहजादी ने आहिस्ता से नकाब हटाया और मुस्कुराकर कहा, तुम अब्बा हुजूर, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? शहजादी ने नरमी से कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। आपने मुझे आजमाइश में डला। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोला, बेटी, मैं गलत था, मैंने तुम्हें समझा नहीं। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, आजमाइश हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। बादशाह ने गुरूर छोड़ दिया। बाकी शहजादियां भी बदल गईं और वो छोटी शहजादी, वो सिर्फ एक बेटी नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई। सब्र की, यकीन की और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ छिन जाता है, मगर अगर ईमान बाकी हो तो सब कुछ वापस आ सकता है।